यदि प्रभु यीशु मसीह इस जहान में ना आते तो ये संसार आज भी पाप का गुलाम ही होता। इसलिए वचन में लिखा, यदि पुत्र आज़ाद ना करे तो कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का शुक्र है कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने हमको पाप की गुलामी से आज़ाद किया है। हालेलुया। वचन में लिखा गलातियों के खाते में कि जो हाजरा है वो गुलामी के लिए पैदा करती है, परंतु जो सारा है उसकी संतान आज़ाद है। हालेलुया। एक गुलामी के लिए और एक आज़ादी के लिए। हालेलुया। और फिर वचन ये कहता है कि प्रभु में तुम्हें जो आज़ादी मिली है इसका दुरुपयोग ना करो। जैसे तुम पहले पाप के गुलाम थे, पाप के दास थे, पाप जो तुमसे चाहता था वो करवाता था और ज़बरदस्ती करवाता था, लेकिन अब मसीह में जो आज़ाद हैं वो मसीह में अपने आप को मसीह के गुलाम समझें। लेकिन उस गुलामी में और मसीह में बहुत फ़र्क है। मसीह में हमें अपने आप को गुलाम समझना है, लेकिन मसीह हमें गुलाम नहीं समझता, बल्कि लिखा है कि हमको मसीह के वसीले से पुत्र होने का अधिकार मिला है। हालेलुया। सो जो अधिकार हमको मिला है उसका दुरुपयोग हमें नहीं करना है। इस तस्वीर को आप लोग गौर से देखो, यदि ये स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तस्वीर बहुत कुछ बयान करती है। ये दो तस्वीरें हैं जो आप देखेंगे और इस पर हम लोग आज विचार करेंगे। एक पिंजरे में बंद है, जिसने रखा है उसने शौक के साथ, वो रोज इसको चूरी डालता है और इसके साथ बातें भी करता है, इसको बोलना भी सिखाता है और जो कुछ मालिक कहता है फिर ये जवाब में बोलता भी है। मोहब्बत मालिक इसके साथ बहुत करता है, लेकिन मालिक को एक चीज का पता है, यदि मैंने इसे पिंजरे से आज़ाद कर दिया, यदि मैंने इसे निकालकर पिंजरे से बाहर रख दिया, तो फिर ये जरूरी नहीं कि ये यहीं पर रहे। मोहब्बत है, मोहब्बत बेपनाह, लेकिन रखा पिंजरे में है। शैतान भी इस संसार से झूठी मोहब्बत दिखाता है और बेपनाह मोहब्बत, लेकिन याद रखें गुनाह के पिंजरे में उसने हमको बंद करके रखा हुआ है। पिंजरा चाहे लोहे का हो, पीतल का हो या सोने का, उससे कुछ लेना देना नहीं। पिंजरा पिंजरा ही है और कैद कैद ही है। वहां सहूलत कितनी भी हो, लेकिन आपके माथे पर गुलामी का चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। पुराने जमाने में जिनको गुलाम करके रखा जाता था, उनके जिस्म पर तरह तरह की निशानियां लगाई जाती थी ताकि पहचान हो कि ये आज़ाद नहीं बल्कि गुलाम है। इस्राएली प्रथा में कानों को में छेद करके उसमें आजकल के फैशन के नाल पाउंदे ना, की कहते होंगे जिहड़े कन्नां 'च पाउंदे जी? हाँ जी, मुंदरियां कह देंगे, कुछ भी कह लो, चलो तुसीं जानदे हो, सियाणे हो मेरे नाल। पर हाँ जी, नत्तियां, हाँ जी, पंजाबी च नत्थ, एक नत्थ आ हुंदी, इहनूं भी नत्तियां ही कहंदे आ। सो छेदे हुए जो कान थे ना, वो गुलामी की निशानी थी।
जो हमारे भारत में था, जब आर्यन लोग आए और उन्होंने मूल निवासियों को जब गुलाम बनाया तो उनकी भी बहुत सारी निशानियां थी। उनकी पीठ के पीछे झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटका डाला जाता था और तकरीबन अर्धनंगन अवस्था में उनको रखा जाता था। ये सब कुछ के बावजूद भी उनके घुटना ही होता है कि नहीं यार, थल्ले होंदा है गिट्टा, इनू के कहते हिंदी में टखना, नहीं टखना तो गोडे नूं कहंदे ना मेरा ख्याल है। चलो तुसी समझ गए हो, जहां से पांव शुरू होता है टांग की तरफ बढ़ता है, उस जोड़ पर ताला लगाया जाता था। वो ताला गुलामी की निशानी थी। दूर से पता चल जाता था पहरावे से कि ये इंसान गुलाम है। अब मालिक दया करके उसके साथ चाहे तो अच्छा बर्ताव कर सकता है, कितना भी अच्छा करे, लेकिन वास्तव में हकीकत में वो गुलाम है। कुछ मालिक होते थे जो भलाई भी करते थे लेकिन गुलामी से आजादी नहीं देते थे। उसी तरह शैतान ने भी, जिसके बारे में लिखा कि इस संसार का ईश्वर है, शैतान के बारे में वचन बताता है कि वो इस संसार का ईश्वर है। ये संसार परमेश्वर ने अपनी स्व इच्छा से उसके हवाले किया है। बहुत सारे रेफरेंस हैं, उसमें एक रेफरेंस तब मिलता है जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास उस समय आता है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखा था। कितने दिन से जी? कुछ लोग इसको रोजे का नाम भी दे देते हैं। ध्यान रखें, बाइबल में कहीं भी 40 दिन का कोई रोजा नहीं है। जे समझ आ गई तो हालेलुया कह सकते हैं। बाइबल में कहीं भी कोई भी 40 दिन का रोजा नहीं है। मूसा पहाड़ पर गया प्रभु से बातें करने, प्रभु के जलाल में है, भूख प्यास की कोई कारण ही नहीं है, उसने कोई रोजा नहीं रखा था। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो 40 दिन, इसलिए लिखा गया कि वो आत्मा की प्रेरणा से जंगल में गया ताकि इब्लीस का सामना कर सके, वो भी रोजा नहीं था। लेकिन कुछ लोग इसकी नकल करके आज बहुत सारे पास्टर लोग हैं जो ऐसा रोजा भी रखने की कोशिश करते हैं कि शायद हम मसीह यीशु बन जाएं। तो जब रोजा नहीं है तो हमको उसके ऊपर ज्यादा गौर करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारा सवाल है वो ये है कि इस संसार का ईश्वर शैतान है। प्रभु यीशु मसीह से पहले 2 बातें की, कहा कि पत्थरों को कह के रोटी बन जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है ऐसा मुमकिन है, हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीता है। दूसरा सवाल उसने किया, उसको ऊंचे पर ले गया और कहा कि यहां से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया, वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को ना आजमा। तीसरी बात जो उसने की जो खास है, वहां पर उसने कहा प्रभु यीशु मसीह से, तू देख इस संसार के जलाल को, इस संसार की रौनक को, इस संसार की शानो शौकत को, यदि तू झुककर मेरे सामने सजदा करे तो मैं ये तेरे हवाले। ये प्रूफ है इस बात का कि शैतान इस संसार का ईश्वर है। और ध्यान रखना, यदि कोई सेवक इस पुलपट पर खड़ा होकर प्रभु यीशु मसीह का वचन हाथ में लेकर
इस संसार का कोई भी लालच देता है तो वो प्रभु यीशु मसीह का सेवक नहीं बल्कि इस संसार के ईश्वर का सेवक है। ताड़ी समझ में आ रहा कि मैं वैसे ही बोलेदा जा रहा कि सौ गए हो तो फिर कहो ना हालेलुया। जे समझ आ जाए तो फिर हालेलुया कहने कोई हर्ज ये कोई मना नहीं है भी कहना नहीं है, तुसी कह सकते हो जे तुहाडा मन करे। की सीख रहे थे? हाँ जी, लास्ट गल कहड़ी छड्डी सी? हाँ जी, हाँ जी, संसार ते संसार दा। यदि कोई सेवक पुलपट से खड़ा होकर इस वचन से कोई रेफरेंस देकर आपको गुमराह करने की कोशिश करे, इस संसार की किसी आशीष किसी बरकत की उदाहरण देकर आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींचने की कोशिश करे, तो समझ लेना वो उस प्रभु यीशु का प्रचार नहीं कर रहा जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा वो इस संसार में दुनिया की नजात के लिए आया। लेकिन इसी वचन में एक यीशु और भी है। हम तो कहोगे दो यीशु कितना हो गया ना। इसी वचन में एक यीशु और भी है जिसका रेफरेंस कुरिन्थियों के खत में आता है। एक दूसरा आत्मा, एक दूसरी खुशखबरी, एक दूसरा यीशु। दूसरा कोई यीशु है नहीं, लेकिन वो जो यीशु का रूप धारण करता है उसे दूसरा यीशु कहा गया है। वो जो यीशु का रूप धार कर लोगों को गुमराह करता है उसे दूसरे यीशु का नाम दिया गया है। और वो दूसरा यीशु कोई और नहीं, इस संसार का ईश्वर है जिसे इब्लीस शैतान कहा जाता है। और आज उसी शैतान का प्रचार इस पुलपट से ज्यादा हो रहा है। और उसकी पहचान है जब कोई इस संसार की बात करता है, जब कोई इस संसार की आशीषों और बरकतों की बात करता है तो समझ लो उस बहरूपीय यीशु का प्रचार कर रहा है, असली यीशु का नहीं। क्योंकि असली यीशु का प्रचार यह है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह सबसे पहले अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। तो जिसने अपने आप का ही इनकार कर दिया फिर उसे इस संसार की किसी वस्तु की जरूरत नहीं है। वो मेहनत करे, जिस चीज की जरूरत है उसे प्राप्त कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे लिखा ना वचन में, कामा अपनी मजदूरी का हकदार है। वो चाहे परमेश्वर में करे चाहे इस संसार में करे, जो कुछ मेहनत करेगा उसका फल वो प्राप्त करेगा। हालेलुया। प्रार्थना से ना कभी कोई अमीर बना ना कोई अमीर बन सकता है। हालेलुया। यदि कोई बन सकता है तो फिर उसको बोलो आज से तेरे को काम पर नहीं जाना। जितनी तू सैलरी लेता है ना, महीने की पहली तारीख को जब तू अपना अकाउंट चेक करेगा उसमें तुझको प्राप्त होगी। फिर ये चैलेंज करो ना, हाँ जी, फिर संसार को काम से हटा दो और उसको कहो कि बस आज से तुझे काम करने की जरूरत नहीं, तेरा जुम्मा मसीह यीशु ने ले लिया है। लेकिन ऐसी अनाउंसमेंट आपने कभी सुनी? ऐसी अनाउंसमेंट जरूर सुनी होगी कि आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये कौन सा खुदा है जो एक बार ही भेजता है? हाँ जी, यदि वो खुदा एक बार भेज सकता है ना तो फिर हर महीने की पहली तारीख को भी आने चाहिए, क्योंकि लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ। तो फिर जिन्हें यह विश्वास किया कि आज आ जाएंगे वो फिर इसे विश्वास के नाल ही रहे ना। फिर कह देते हैं ऐसे कैसा मुमकिन है जी,
तो यदि ऐसे मुमकिन नहीं है तो फिर जैसा वो कहते हैं वैसे भी मुमकिन। तो हुण कह लो हालेलुया। जे मुंह च जबान हैगी तो कहो हालेलुया। जे तो एक बारी आ सकते हैं तो फिर 100 बारी भी आ सकते हैं। जे एक बारी आ सकते फिर सारी उम्र ही, क्योंकि खुदा बदलता वो कल आज और युगान युग एक सा है। जिसने कहा कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे सदैव साथ हूं, तो फिर वो एक बार आपके अकाउंट में नहीं डालेगा। लेकिन ऐसा मुमकिन है क्यों? ये संसार शराब के अधीन है, उर्दू में कहें तो लानत के अधीन है। तो जब लानत आई तब यह भी अनाउंसमेंट हुई, पंजाबी च कहंदे तू अपने मत्थे दे पसीने दे नाल मेहनत करके खावेगा। किदां? बोलो जी। वहां पर यह प्रॉमिस नहीं किया गया कि यदि तू वापस आ जाएगा फिर ऐसा तुझको करने की जरूरत नहीं, फिर 1 तारीख को तेरे अकाउंट में पैसे आ जाया करेंगे। तो फिर यह मतलब कितने ना कितने कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। तो कहां पर गड़बड़ है? इस संसार के ईश्वर ने हमें इसी कुत्ते की तरह गले में पट्टा बांधकर अपने घर में रखा हुआ है। यह कुत्ता थोड़ा सा भौंकता है, मालिक को पता चल जाता है इसे रोटी और बोटी की कारी जरूरत है, इसके भौंकने मात्र से। और आज भी जो इंसान के रूप में इस कुत्ते की नाई है, वो भी जब भौंकते हैं तो उनका मालिक फटाफट उनको रोटी और बोटी देता है। ये संसार के ईश्वर ने जिनको गुलाम बनाकर रखा है, उनकी ये खास निशानी है। और वचन में कुत्तों का बहुत बार जिक्र आया है, बहुत बार। और यहां पर यदि देखें तो कुत्ते को जितनी सहूलत इन कंट्रियों में वहां इतनी कहीं भी नहीं है। अपने बेड पर अपने साथ ही उसको रखा जाता है। इधर है जी, हाँ जी। और तो और छोड़ो, जो पत्नियां अपने पति से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, वो उसको माय डियर डॉगी कहकर बुलाती हैं। नहीं होने नहीं। यहां की जो पत्नियां अपने पतियों से, उनकी मोहब्बत की निशानी है। जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करती, पति को कैसे पता चलता है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है? तब जब वो कहती माय डियर डॉगी कम है, तो उसको एकदम से पता चल जाता है मेरी पत्नी मुझसे मोहब्बत करती और एक कुत्ते की तरह मुझको वफादार भी समझती है। तो टाइम इजाजत नहीं देता, अगे बढ़िए। अगली बार सीखांगे। अपनी अखां नूं बंद करते हैं, सिरां झुकाउने हैं। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए अज दे सुने हुए वचन दे उत्ते गौर करते हैं। यदि पुत्र आजाद ना करे तो कोई भी आजाद नहीं। और हमें यह धन्यवाद करना चाहिए कि खुदावंद खुदा ने अपने प्यारे पुत्र मसीह यीशु के वसीले से हमें आजाद किया है। वही आजाद है जिसे पुत्र ने आजाद किया है। वही आजाद रह सकता है जो पुत्र के संग चलेगा। वरना संसार का ईश्वर हर वक्त फाड़ खाने वाले शेर की नाई इसी ताक में रहता है कि जिसे पुत्र ने आजाद किया, मैं किसी ना किसी तरह उसे फिर से गुलाम बना लूं। इसलिए वचन में लिखा, तुम उसके सारे अस्त्र और शस्त्र पहन लो ताकि बुरे दिन में
तुम उसका सामना कर सको, जो हर वक्त इसी ताक में है कि वो आजाद किए हुओं को दोबारा गुलाम बना ले। ऐ खुदा तेरा धन्यवाद देते आज की शाम के लिए, तेरे वचनों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, और शुक्रगुजार है कि तूने हमें सचमुच आजाद किया है, और हम इस आजादी को किसी गलत मायने में ना लेकर कहीं इसका दुरुपयोग ना करें, इसलिए तेरे रहम को मांगते हैं। तो ज्ञान और प्रकाश का रू दे, ताकि हम इस आजादी का सही अर्थ समझते हुए अपने जीवन की आखिरी सांस तक तेरे साथ चल सके। हमारी इस प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह।